अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुनाया। PBA और दीगर सहाफती तंजीमों ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रखा था। पीका के सेक्शन 20 के तहत FIA के बेजा इख्तियारात को भी चैलेंज किया गया था। तफसीलात जान लेते हैं अफजल जावेद से। अफजल, आगाह कीजिएगा। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार देते हुए इसे कलअदम भी करार दे दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, उन्होंने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है ये तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। और इस तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि इज़हार राय की आज़ादी एक बुनियादी हक है और इज़हार राय और मालूमात तक जो रसाई का हक है वो माशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है। साथ साथ इस तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि इज़हार राय की आज़ादी और मालूमात तक रसाई के हक को दुबाना गैर आइनी इक़दाम और जमहूरी इक़्तिदार के हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का नफाज गैर आइनी है और इससे कलअदम करार दिया जाता है। और पाकी हुकूमत से तवक्को की जाती है कि हद तक इज्जत के कवानीन का जायजा लेगी। साथ साथ इस तहरीरी हुक्म में ये भी कहा गया है कि सेक्रेटरी दाखिला जो है वो FIA साइबर क्राइम के एहलकारों के तर्ज अमल की तहकीकात कराए। और साथ साथ इख्तियारात का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ जिसके नतीजे में शहरियों के बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। तमाम बातें जो है तहरीरी हुक्म में जारी की गई और 4 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ये पीका ऑर्डिनेंस को पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात सामने आई इसकी बताइएगा अफजल। ये भी कहा गया है कि जो इख्तियारात का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया गया है। और आज सुबह जब इस केस की समाअत भी हुई थी तब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये कहा था कि FIA जो है FIR जो है लाहौर में काटता है और गिरफ्तारियां जो है इस्लामाबाद से की जाती हैं। और इस तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि जो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन की आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, 19 और 19A की खिलाफ वर्जियों में नाफिज किया गया है। और तवक्को की जाती है कि वफाकी हुकूमत जो है हद तक ऑर्डिनेंस 2002 को मौसर बनाने के लिए पार्लियामेंट को मुनासिब कानून साजी करने की तजवीज़ भी देगा। इस तहरीर को कहा गया है कि वफाकी हुकूमत जो है हद तक इज्जत कवानीन का जो है जायजा ले और इज़हार राय की आज़ादी और मालूमात तक की रसाई के हक को दुबाना गैर आनी और जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी हैं। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तहरीरी हुक्मनामा जो है पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बहुत शुक्रिया अफजल, आपने आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मनसब पर बरकरार रहेंगे या नहीं, ऑपोजिशन ऐवान में नंबर्स पूरे कर पाएगी या नहीं, फैसला कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। इजलास का नोटिफिकेशन और 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कायदे ऐवान का इंतखाब भी इसी ही इजलास में होगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कानूनी निकात का जायजा, गैर मुल्की धमकी आमेज़ खत पर भी मुशावरत की गई। कौमी असम्बली बहाल करने का फैसला, हुकूमत की कानूनी टीम ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कानूनी नुकात का जायजा लिया गया। इजलास के शुरका को कानूनी टीम ने फैसले पर ब्रीफिंग दी जबकि गैर मुल्की धमकी मेज़ खत पर भी मुशावरत की गई। इजलास के शुरका ने आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर किया। हमारे पास आखिरी ऑप्शन इस्तीफों का है, हथियार नहीं डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा केस में तमाम ताकतें बेनकाब हो गईं, गैर मुल्की कुव्वतों को शिकस्त होगी, चोरों और डाकुओं के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। शेख रशीद ने कहा कि 3 माह पहले कहता था इस्तीफे दो, हालात का पता था इसीलिए कहा था नए इलेक्शन कराओ। गंदी ईंटों को इक्तदार के महल में लगाने की साजिश हो रही है, चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। तमाम ताकतें इसमें एक्सपोज हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे। शाम को इमरान खान खिताब भी करेगा। मैं 3 महीने पहले कहता था इस्तीफे दे दो, मुझे पता था कि मसले क्या हैं। जब था इस्तीफे दे दो यानी नए इलेक्शन करा दो, असम्बली तोड़ दो। मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था गवर्नर आज लगा दो मैं उस वक्त भी ठीक था। और मैं आज भी कहता हूँ
کہ ہمیں یک زبان ہو کے مستعفی ہو جانا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے. قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں. یہ کرائے کے ٹٹو ہیں, یہ وہ غیر سامراجی سنڈیاں ہیں جو اس ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کو کھائیں گی. اس کے خلاف ایک ہی حل ہے. تمام پاکستان میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ قوم کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے اور کس نے کیا ہے, قوم کو سب کچھ سمجھ. وفاقی وزیر شہری مزاری نے کل کے فیصلے کو عدالتی مارشل لا قرار دے دیا. ٹویٹ میں لکھا, اسپیکر کی حکمرانی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ مٹھائی پھر ضائع. بظاہر اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت چکے, مگر ایسا نہیں ہے. فیاض الحسن چوہان نے بھارتی میڈیا کا کلپ شیئر کر دیا. کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے, اپوزیشن جیتی نہیں ہار گئی ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے ٹویٹر پر محاذ سنبھال لیا. انسانی حقوق کی وزیر شیریں مساری کہتی ہیں کل کا فیصلہ عدالتی بغاوت ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی ختم کر دی گئی. اسپیکر کی حکمرانی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا. عوام جانتے ہیں پیسے کے لالچ میں کس نے اپنا ضمیر امریکہ کو بیچ دیا. ای سی پی کے نہ چاہتے ہوئے بھی عوام کی عدالت میں جائیں گے. سینیٹر فیصل جاوید خان بولے, عمران خان کو چیلنجز کا سامنا کرنا آتا ہے. بظاہر اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں, مگر ایسا ہے نہیں. مٹھائی پھر ضائع. کپتان آج شام ایک اہم اعلان کریں گے. وہ اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. فواد چودھری نے تنزیہ تصویر شیئر کی. فیاض الحسن چوہان نے بھارتی میڈیا کا کلپ شیئر کیا. لکھا, عمران خان کے خلاف انڈین چینلوں کی گواہی. غیر ملکی طاقت کے اشاروں پر بلاول زرداری اور شہباز شریف ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. چیف جسٹس صاحب, آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس رات سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا, کس طرح بولیاں لگ رہی تھی؟ ان سب پر بھی تبادلہ خیال کرتے. معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوالات کھڑے کر دیے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ملک میں ہونے والے کون سے دوسرے واقعات پہ سو موٹو لیا؟ آپ نے خود کہا کہ سیاسی فیصلے عدالت میں نہیں ہوتے. قوم ضمیر فروشوں کے بارے میں سننا چاہتی تھی. آپ کے زیر نگران عدالتیں شہباز شریف کو چالان تک نہیں کر سکی. یہ ایک بدقسمت فیصلہ ہے. آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے. قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ ہے. کل اس بات پر تو ضرور فیصلہ آ گیا کہ اسپیکر کی رولنگ غلط تھی. اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا. وزیر اعظم کو اب یہ کرنا ہے, صدر مملکت کو اب یہ کرنا ہے, اور ہم آپ کے اس حکم کی تعمیل میں سب کچھ کریں گے جیسے آپ نے کہا. لیکن آپ کیوں بھول جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ آپ کے گھر سے صرف سڑک کراس کرنے کی دیر ہے. اتنا جتنا میرے اور ان کیمروں کے درمیان فاصلہ ہے, اتنے ہی فاصلے پر سندھ ہاؤس ہے. سندھ ہاؤس میں کس آرٹیکل, آئین کے کس آرٹیکل کی پامالی ہو رہی تھی؟ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے ضمیر کی بولیاں لگ رہی تھیں, کس طرح سے آرٹیکل 63 کے اندر جو اخلاق اور کردار اور اسلامی کیریکٹر کی شرائط ہیں, اور وہ شرائط جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, ان شرائط کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں. اس پہ بھی تبادلہ خیال کرتے تو آپ کا بڑا احسان ہوتا ہے اس قوم پر. کہ چاہیے تو یہ تھا کہ معزز جج صاحبان آرٹیکل 63 پہ بھی کوئی بات کرتے, کم از کم اس کو ریفر تو کرتے. تحریک عدم اعتماد کل پاکستان کو مایوسیوں اور مسائل کے اندھیروں سے نکالنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی. ایک قوم بن کر مسائل کے طوفانوں کا زور توڑیں گے. شہباز شریف کہتے ہیں معیشت کو درست سمت پر استوار کر کے مہنگائی کے ستائے عوام کی دادرسی کرنی ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نے ٹویٹ میں لکھا کہ روزگار کی فراہمی سے غریبوں کے چولہے پھر سے جلانے ہیں. عالمی سطح پر پاکستان کے مقام اور تعلقات کو قومی وقار اور مفادات کی بنیاد پر بحال کرنا ہے. قیادت کا امتحان ہی مشکل ترین حالات میں ہوتا ہے. پاکستان اس امتحان میں سرخرو ہوگا. عمران خان اب بھی عہدے سے مستعفی ہو جائیں ورنہ وہ اسمبلی کے ذریعے برطرف ہونے والے ملک کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے. لیگی رہنما احسن اقبال کا وزیر اعظم کو مشورہ. کہا پی ٹی آئی محاذ آرائی کو طول دے گی تو اس کا اپنا سیاسی نقصان ہوگا. نئی حکومت ملک میں زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے پیدا کرے گی. الیکٹورل ریفارمز کو جلد مکمل کیا جائے گا. اب یہ سفر نہیں رکے گا. سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب میں رتی برابر بھی رول آف لا اور میچورٹی کی رمق ہو تو وہ ایک آبرو مندانہ طریقے سے اس فیصلے کو قبول کریں اور استعفیٰ دیں. وگرنہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہوں گے جنہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے
असेंबली बरतरफ करेगी। देखिए, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इस्तीफे देते हैं तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती, क्योंकि पैनल ऑफ चेयरमैन मौजूद है और उसके अंदर एयाज सादिक साहब मौजूद हैं, तो उनकी सरबराही में कौमी असम्बली की कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्तीफा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा लतीफ़ खोसा ने बड़ा दावा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान इस्तीफा दे देंगे। अदालत उज़्मा ने गैर आईनी काम को कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया जिससे हम सुरखरू हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने आइन शिकनी की। उसने जो माशाअल्लाह एक तारीख़ी और मार्फतुल आरा फ़ैसला दिया है, उन्होंने उससे वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान ने आइन शिकनी की है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने आइन शिकनी की है, डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने भी आइन शिकनी की है। ये इमरान खान न्याज़ी हर चीज़ कर गुज़रता है। आज ये इस्तीफ़ा देने जा रहा है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि और तो इसके पास है कुछ नहीं, मगर ये गलत फहमी में है, ये सियासी मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है, वो मजलूम से कौम नहीं बने। और यही उसका जो है, पहले उसने सरप्राइज़ दिया कि सारा आइन को ही सत्यानाश करके रख दिया और असम्बलियाँ तोड़ दी, और अपने आप को फिर आरिफ अलवी साहब से अबूरी वज़ीर-ए-आज़म बनवा लिया अपने आप को, ताकि मेरी विकेट पर जो है ये इसकी इना जो है इस मुल्क के आइन से बड़ी है, इसकी इना इस मुल्क की जो है अज़मत और वक़ार से बड़ी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।